हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत लगातार कैंप ऑफिस में लोगों की जन समस्याएं सुनते रहते हैं। ऐसे में जमीनी विवाद, अतिक्रमण इत्यादि जैसे मामले सामने आना आम बात है। पर इस बार जहां एक ओर कोटाबाग में सरकारी हॉस्पिटल में महिला की डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत का मामला सामने आया, तो वहीं दूसरी ओर एक पीड़ित की 17 साल से जमीन ही गायब हो गई। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि बागेश्वर के रहने वाले पीड़ित हरीशचंद्र पांडे ने अपने पुत्र गणेश पांडे के नाम से 2006 में जयदेवपुर में एक जमीन खरीदी थी। जब जमीन का लाभ लेने के लिए जमीन देखने पहुंचे तो जमीन ही गायब मिली। ऐसे में कमिश्नर दीपक रावत द्वारा तहसीलदार हल्द्वानी सचिन कुमार को निर्देश दिए गए कि जमीन की खोज शुरू की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार सचिन कुमार के आदेश पर पटवारी ने पीड़ित की जमीन की खसरा संख्या और रजिस्ट्री चेक की और जमीन ढूंढ निकाली। वहीं जमीन मिल जाने से पीड़ित अपने परिवार के साथ कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार पहुंचा और 17 साल बाद अपनी जमीन मिलने पर कमिश्नर दीपक रावत का धन्यवाद किया। इस तरह के मुद्दों को देखते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने लोगों से यह अपील की कि वह जमीन खरीदने से पहले पूरी तरह से उसकी जांच कर लें, अन्यथा उन्हें भी इस तरह के विवाद का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उन्होंने कोटाबाग में महिला की डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत के मामले को बेहद गंभीर बताया और कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग जन सुनवाई करें, सारे ऑफिसर्स करें, इसमें सीडीओज एसडीएम्स अपने स्तर से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मामले नीचे लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो मुझ तक भी मामले आते हैं। काफ़ी दिनों से जनता मिलन हो नहीं पाया था, तो आज ये जो जनता मिलन हुआ है इसमें मुख्यतः जमीन के मामले आए थे, कुछ एंक्रोचमेंट के मामले भी आए थे। एक अस्पताल में कोटाबाग में जो सीएचसी है उसमें भी एक गंभीर लापरवाही का मामला आया है जिसमें कि लिखित रूप में शिकायत मिली है एक पर्टिकुलर डॉक्टर साहब की, तो उसमें भी मैं जांच करवा रहा हूँ। उसमें सीडीओ साहब भी रहेंगे और बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स हैं वो भी रहेंगे और कोई लापरवाही अगर आती है तो उसमें जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है उसको हम लोग रेकमेंड करेंगे। जो ज़मीन का मामला आप पूछ रहे थे कि ज़मीन नहीं मिली, ऐसा मामला आया था जिसमें कि काफ़ी पहले ज़मीन किसी ने खरीदी थी, बागेश्वर के रहने वाले हैं, और उसके बाद लोकेट नहीं कर पा रहे थे अपनी लैंड को। ये आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो भी ज़मीनें खरीद रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी में प्लॉटिंग हो रही है, पूरे कुमाऊं में लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, तो इसको एक बार अपने स्तर से भी बहुत अच्छा होगा कि वो पटवारी से मिलकर उसकी पुष्टि करा लें। यद्यपि रजिस्ट्री में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कराएं, लेकिन फिर भी हमने इस बीच एक प्रारूप बनाया है जिसमें जो डीड राइटर है, और पहाड़ों में तो खैर लेखपाल भी, पटवारी भी उसको भर रहे हैं कि आपकी चौहद्दी क्या है, आपके ऊपर नीचे कौन है, पूर्व में कौन मालिक था, आपके पास कितनी ज़मीन है, बेचने के बाद कितनी बचेगी, ये तो है। लेकिन अपने स्तर से भी जो खरीद रहे हैं उनको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें ये भी ज़रूर देखना पड़ेगा उस पर कोई बैंक से लोन तो नहीं है, कई तरह की चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं। तो ये पब्लिक के स्तर पे भी इसको होना होगा, और बाकी गवर्नमेंट के स्तर पे तो जहाँ पे दिक्कत होती है वो हम करते ही हैं, और जहाँ पे ये प्रतीत होता है कि हाँ फ्रॉड ही हो गया है, कोई धोखाधड़ी ही की गई है, तो उसमें फिर लैंड फ्रॉड में हम एफआईआर भी करवाते हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है।